स्टेशन। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज़ एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में जो सियासी दंगल चल रहा है, वो यानी कि आपको भी मालूम है कि पीटीआई क्या कर रही है, नून लीग क्या कर रही है, ये सारे मामलात आपके सामने हैं और दिन ब दिन एक बिगड़ती हुई सूरत हाल सामने नज़र आ रही है। जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इमरान खान जो इस वक्त देख रहा है कि इमरान खान ये समझता है कि मेरी पॉपुलैरिटी है, ये नज़र भी आ रहा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है भी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि पहले एहतसाब होगा फिर इलेक्शन होगा। एहतसाब किस चीज़ का होगा? मरियम शरीफ साहब ने ये कहा कि पहले इमरान खान साहब अपने केसों की तरफ आएँ, अपने केसों का सामना करें, इंसाफ तो करें, तरीके इंसाफ है, इंसाफ की तरफ आएँ, फिर आगे चलते हैं। खैर, ये तो अब स्टोरी पुरानी हो चुकी है, ये तो जब इलेक्शन आएंगे फिर देखेंगे इसके आगे क्या होता है। यहाँ पर हम बात करने चाह रहे हैं एक कत्ल की, एक मर्डर की, एक एक्सीडेंट की, जो आज सुबह ही हमने देखा। जो पाकिस्तान यानी कि पंजाब का निगरान सेटअप है, जो निगरान हुकूमत है, मोहसिन नकवी साहब हैं, और आज पंजाब पुलिस की तरफ से भी एक रिपोर्ट सामने आई। जो एक शख्स था, एक लड़का था जो मर जाता है, जवान बच्चा था, वो मर जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और छोटी सी बात शेयर करेंगे कि किसी भी माँ बाप के लिए अगर दुनिया में कुछ सबसे मुश्किल काम है तो वो ये है कि अपने जवान औलाद का जनाजा अपने ही कंधों पर उठाकर लेकर जाना। ऐसा ही हुआ आज पाकिस्तान में। हमारे ज़िले शाह थे, पीटीआई के कारकुन थे, उनके वालिद साहब को अपने ही बेटे की, जो जवान बेटे की लाश थी, उसको उठाकर कब्रिस्तान ले जाना पड़ा। नहायत ही अफसोस के साथ इस खबर को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ज़िले शाह का बताया जा रहा है, पहले बताया जा रहा था कि उनके ऊपर पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद जो है उनकी जो लाश है वो हॉस्पिटल पहुंचाई गई, ये कहना था पीटीआई का। लेकिन जो आज पंजाब पुलिस और मोहसिन नकवी साहब, यानी कि जैसा कि आपको मालूम है पंजाब के इस टाइम वज़ीर आला हैं, और पंजाब पुलिस के हवाले से जो आज रिपोर्ट सामने आई, यानी कि 6:25 पे या 6 बजे समथिंग ये कोई एक्सीडेंट बताया जाता है, उसके 5 मिनट 10 मिनट यानी कि 50 मिनट तक 50 यानी कि 6:50 और इस तरह कुछ जोन सा है कि उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल तक पहुंचाई गई। और ये जो शख्स डेड बॉडी पहुंचाने वाला था वहां पर, ये राजा शकील साहब का कोई ड्राइवर था, वो भी जो पीटीआई के कारकुन हैं, उनके पास एक अच्छा ओहदा भी है, और वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के जो कह लें कि वो एक कारकुन है, उनके वीगो डाले में इनको पहुंचाया गया। और ये पुलिस ने वीगो डाला ढूंढ निकाला, इन बंदों को ढूंढ निकाला जिन लोगों ने जो है कि ज़िले शाह को हॉस्पिटल पहुंचाया मुर्दा हालत में। मकसद ये है बात करने का कि ये ज़िले शाह का जो कत्ल है ये डाला जा रहा था पंजाब हुकूमत की तरफ से इमरान खान के ऊपर। जब इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैंने जो कत्ल किया ही नहीं, ये मेरे ऊपर क्यों डाला जा रहा है, इमरान खान ने कहा कि ये कत्ल मेरे ऊपर क्यों डाला जा रहा है। फिर आज जो रिपोर्ट सामने आई पंजाब हुकूमत की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से, वो ये थी कि ज़िले शाह एक जगह पर गाड़ी रुकवाई इन लोगों ने, जो पुलिस ने लोग रेस्ट किए थे, पीटीआई के कारकुन जो रेस्ट किए थे, उनको उन लोगों ने गाड़ी रुकवाई ये कह के कि हमें वॉशरूम जाना है, हमें प्लीज़ वॉशरूम में ले जाएं। तो वॉशरूम जाने के बहाने से ये लोग वहाँ से भागे और उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। खैर, काफ़ी सारी रिपोर्ट सामने आ रही है। यहाँ पर हम खाली ज़िले शाह की बात नहीं अब करेंगे, हम उनकी भी बात करेंगे जो इमरान खान हमले में जो नौजवान मारा गया, उसके घर में करोड़ों रुपया दे के उसको खामोश करवा दिया गया। फिर इमरान खान साहब के कंटेनर के नीचे, टायरों के नीचे एक सहाफ़ी खातून आ जाती है जो कुचल के मर जाती है, जिसका आधा हिस्सा ही टायरों के नीचे पिचक जाता है। उसको भी इमरान खान साहब ने कैसे खामोश रहने को कहा गया, उसको खामोश रखा गया, और उसके जो घर वाले थे उनको प्रेशराइज करके, क्योंकि उन दिनों में इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत थी, और उस हवाले से इन लोगों ने क्या किया कि उनको खामोश करवाया गया। जो सद्दुफ नाम की एक सहाफ़ी लेडीज़ एंकर थी, उनको, वो भी खैर इस दुनिया में से चली गई। यानी कि उन दिनों में भी इमरान खान साहब को अगर देखा जाए
तो तकरीबन उन दिनों में 7 से 8 जो जाने हैं वो ज़ाया हुई इमरान खान साहब की रैली के हवाले से। दो नौजवान थे जो उस वक़्त देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो दूसरा ट्रेला था जिसके ऊपर इमरान खान साहब के पोस्टर लगे थे, उसके हवाले से भी अगर हम देखते हैं तो उसके बीच में भी मोटरसाइकिल लगता है, वो ट्रेला वन वे पे जा रहा होता है और ये लड़के अपना राइड पे आ रहे होते हैं। 2 लोग वहाँ पर भी मरे, 2 बच्चे जवान वहाँ पर मरे। तो मकसद ये है कि इमरान खान जब भी निकलेगा लोग मरेंगे और ये जो अवाम है ये कब तक मरती रहेगी और ये कब तक लाशें हम लोग उठाते रहेंगे अपने जवान बच्चों की। जब उस वक़्त हिसाब नहीं हुआ, जब उस वक़्त इंसाफ इमरान खान साहब आप पंजाब में कर देते तो आज ये भी इंसाफ हो जाता। जिले शाह का कत्ल, सदफ का कत्ल, गाड़ी के नीचे आना, फिर 2 नौजवानों का मरना, फिर आपके ऊपर जब हमला होता है उस वक़्त एक जवान बच्चा मर जाता है। यानी कि अगर और भी हम इसमें बातें डालें तो 2 नौजवान वो भी थे जो ऐसे ही आपकी रैली किसी बस के ऊपर थे, वो दरख्त के साथ टकराने से मर गए थे। फिर कुछ लोगों का दम घुटने से भी मौत हुई। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे यानी कि इसमें इस ज़द में आए और लुकमाए अजर बन गए और मौत की गोद में जाकर सो गए। मकसद ये है बात करने का कि सियासी जमातें कब तक आपस में लड़ती रहेंगी और अवाम का खून बहाती रहेंगी। यहाँ पर अगर इमरान खान साहब अगर आपको लड़ना था तो आप लड़ते महंगाई के लिए। आप सिर्फ लड़ रहे हो इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन करवा दो। इलेक्शन आपकी प्रॉब्लम है, महंगाई अवाम की प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम है कुर्सी कैसे हासिल करनी है। जो दूसरी इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उनकी कोशिश है कि हुकूमत कैसे बचानी है, आपकी कोशिश है हुकूमत कैसे गिरानी है। कब तक अवाम मरती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।